हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में जहां हम सीख रहे हैं ग्लिस्ट व्यू कैसे बनाते हैं फ्लटर में। मैं रहनुमा शारिब और पिछले के कुछ वीडियोस में जैसा कि हमने देखा है कि ग्रिड व्यू कैसे बनाते हैं, अदर कंटेनर्स के बारे में, अदर विजेट्स के बारे में, तो आज का विजेट्स है वो है लिस्ट व्यू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कॉमन सा एक कोड है जहाँ पर हमने स्कैफोल्ड व्यू के अंदर ऐप बार ले रखा है और ऐप बार के अंदर ऐप बार के बाद बॉडी है हमारे पास। बॉडी है जो लिस्ट ऑफ विजेट्स को कंटेन करती है और फिलहाल चिल्ड्रन में हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें बनाना है लिस्ट व्यू, तो हम करेंगे डिफाइन यहाँ पे लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू डॉट हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे, सेपरेटेड, कस्टम्स एंड बिल्डर्स। तो हम क्लिक करेंगे बिल्डर्स पे। आइटम बिल्डर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, लेकिन इससे पहले एक और जो चीज़ यहाँ पे ऐड करनी ज़रूरी है और टॉप में ऐड करना ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है, तो हम करेंगे ऐड आइटम काउंट को। मीन मेरे पास 16 आइटम्स हैं जिसके पे हमें लिस्ट डिज़ाइन करनी है। आइटम बिल्डर्स रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स को, और ये रिटर्न यहाँ से आप कई चीज़ रिटर्न करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा विजिट करा, लेकिन मैं यहाँ पे विजिट नहीं करा के मैं यहाँ पे लिस्ट टाइल्स कराऊंगा। लिस्ट टाइल्स कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, इसलिए ये ज़रूरी है। लिस्ट टाइल्स के अंदर बहुत सारी टाइल्स के अंदर बहुत सारी फरमाइश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें देखेंगे जैसे यहाँ पर टाइटल है, तो टाइटल हमने ले लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट होगा हमारा इंडेक्स खुद। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे अगर हम इसे क्लिकेबल बनाने के लिए ऑन सिलेक्टेड है, सिलेक्ट पे क्या होगा वो यहाँ देना है। ऑन टैप है, टैप पे क्या होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। क्लिक यहाँ पे है, फोकस मोड है, इनेबल डिसेबल है, तो बहुत सी चीज़ है की है, लॉन्ग प्रेस है। तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो क्लिक करता हूँ, हॉट पर दिखाता हूँ कि ये क्या काम करेगा। फिलहाल ये कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसकी हाइट विड्थ डिफाइन नहीं की है। और पिछले वीडियो में जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू में हाइट विड्थ अपनी नहीं होती पूरे सेट करने की, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं कंटेनर। और जैसे कि इससे पहले कंटेनर वीडियो में इस चीज़ को हम देख चुके हैं, तो ये और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। हाइट हम रखते हैं 500 एंड विड्थ कर देते हैं हम 200 और क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे। और जैसा कि हाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास लिस्ट तैयार हो गई है 15 तक की, जो कि फ़िलहाल क्लिकेबल नहीं है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम आगे से वीडियो काम करेंगे तो क्लिकेबल भी बनवाऊंगा इसको। लेकिन ये तो कुछ अच्छी है, तो सिर्फ सिंपल से कि हम एक टेस्ट दिखा सकते हैं या कुछ, तो हमारे पास कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं हमको डिज़ाइन बनाने की। तो हम क्या करें, तो उस कंडीशन में हम लिस्ट व्यू टाइल्स को हटाकर हम रिटर्न करा देते हैं कार्ड व्यू। कार्ड व्यू में एलिवेशन है 10 का, कलर्स भी होगा क्योंकि इसकी अपनी प्रॉपर्टी है कलर्स की, ब्लू। और अब क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे देखने के लिए कि क्या हमारे सामने स्क्रीन पे आता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्यों? देखते हैं कोड्स में क्या कमी रह गई है। और कुछ नहीं आने का रीज़न ये था कि हमारे पास कार्ड व्यू की कोई भी हाइट स्पेसिफाइड नहीं है कि कितनी हाइट का चाहिए। उसके पास डिफ़ॉल्ट साइट तो कुछ है ही नहीं, तो कितनी हाइट का बनाएगा। इसको हम एक चीज़ से देख सकते हैं समझने के लिए। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट ले लेते हैं इसके अंदर और उसमें से कुछ प्रिंट कर देते हैं। चूंकि हम टेक्स्ट में अब कुछ प्रिंट करने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वाली तो आ ही जाएगी, कम से कम इतनी तो आ ही जाएगी कि जितना बड़ा वो टेक्स्ट हो उतनी बना दीजिए। क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे, रिजल्ट इंतजार करते हैं रिजल्ट का, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ गया। जितनी जितनी बड़ी टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उतनी विथ उतनी हाइट बन गई, उतनी हाइट बन गई कार्ड की, और विथ जो हमने असाइन की थी पहले कंटेनर में उसकी विथ पे हम काम कर ले रहे हैं। लेकिन ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, हमें तो कुछ रखना है, तो इसके लिए हम इसको हटा देते हैं। नहीं बिठाते तब भी चलता है, हम कार्ड को ही एक हाइट और विथ असाइन कर देते हैं। अब चूंकि कार्ड के पास अपनी हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो हम कंटेनर का यूज़ कर लेते हैं। कार्ड्स कंटेनर में पहले रख देते हैं और कार्ड्स को नीचे कर देंगे।
कंटेनर्स को हमने ले लिया 70 पिक्सल्स का और विड्थ हमने ले ली 150 पिक्सल्स की। अब क्लिक कर देंगे हॉट रिलोड पे, देखते हैं क्या रिजल्ट लाता है ये। और यहाँ पे हमारा कार्ड बन गया, हमारी लिस्ट व्यू बन गई। अगर आप इस टेक्स्ट को सेंटर में आप पुट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट विजेट पे जाते हैं, राइट, आप सेंटर अलाइन करते हैं, या आप टेक्स्ट को ही सेंटर में पुट कर देते हैं, सेंटर विजेट के अंदर ले लेते हैं। तो कई तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेंटर विजेट के अंदर ले लिया, सेंटर में कुछ करना नहीं होता, चाइल्ड पर रखेंगे, कर्सर आपका विजिबल होगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रैप विद सेंटर, क्लिक करते हैं हॉट रिलोड पे और यहाँ पर आपका टेक्स्ट सेंटर पर आ चुका है। टेक्स्ट पर अगर आप कुछ स्टाइल असाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के थ्रू कलर्स को चेंज कर सकते हैं, विद फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल इटैलिक कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक अगर आपने हाइट असाइन नहीं की है किसी चीज़ की भी, इस चीज़ की, और इसमें कोई हाइट की प्रॉपर्टी अपनी तो है नहीं, तो उसके लिए हम कंटेनर का यूज़ करते हैं। कंटेनर के अंदर ये कंटेनर हुआ, अब हमने बता दिया कंटेनर 150 पिक्स 150 पिक्स विद लंबा होगा और 170 पिक्स चौड़ा होगा। तो ये बना कंटेनर, हमने कंटेनर हाइड कर दिया और इसके अंदर जब हमने कार्ड व्यू को रखा तो ये कार्ड व्यू भी इसी साइज़ का हो गया। अगर हम इसको इतना बड़ा साइज़ का बनाते हैं और फिर कार्ड व्यू रखते हैं तो कार्ड व्यू भी इतना बड़ा हो जाता है। तो एक हाइट एंड विड्थ मिल गई। जब हम कुछ नहीं रखते हैं, हम सिर्फ कार्ड व्यू रखते हैं तो कार्ड व्यू को पता ही नहीं कि उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी, तो वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो बिल्कुल ही जीरो सा हो जाता है, जीरो पे ही हो जाता है, जो हमारे स्क्रीन पर हमको दिखता ही नहीं। तो इसीलिए वो चीज़ें आती हैं जब आप करेंगे। शुरू अगर आप कोड करें तो आपको भी दिक्कत आएंगी, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट की कॉन्सेप्ट है फ्लटर डिज़ाइनिंग का, यूएक्स और यूआई डिज़ाइनिंग का। चलिए हम एक और काम करते हैं। हम अब कार्ड व्यू के अंदर अगर कुछ पुट करना चाहें, जैसे कि हम टेक्स्ट पुट किया, हम इमेज पुट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे ताकि आपको की आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। यहाँ पे हमारे पास कार्ड व्यू है जिसके अंदर हम ऑलरेडी एक चाइल्ड ले चुके हैं जो कि सेंटर है, सेंटर विजेट में है। अब एक चाइल्ड तो ऑलरेडी आ गया, तो हम दूसरा चाइल्ड तो पुट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम चाइल्ड पे ले लेंगे एक कॉलम को, सेंटर इसको हटा के एक कॉलम ले लेंगे। मैं लेके भी दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे लेंगे कॉलम। और कॉलम क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ, कॉलम करता है क्या, लिस्ट ऑफ विजेट। तो यहाँ पे जितने सारे विजेट आप रखेंगे, टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट इमेज, तो वो एक, लेकिन ध्यान नहीं, वो एक कॉलम में बनेगा। मतलब कॉलम में कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जैसे ही आपका ये कार्ड है तो वो कॉलम में बनेगा। मीन्स जैसे जैसे आप असाइन करते जाएंगे वो ऐसे ऐसे 1 बाय 1 बनता जाएगा। कार्ड के एक कार्ड के अंदर ही, हर कार्ड के अंदर। अगर आपको चीज़ें ऐसी रखनी है कि आपका कार्ड भी है और चीज़ें पहला विजिट यहाँ आए, दूसरा यहाँ आए, तीसरा यहाँ आए, तो आपको कॉलम में नहीं रो में करना होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया, प्रैक्टिस आप खुद ट्राई करेंगे और अगर नहीं होता है तो कमेंट करेंगे कैसे करते हैं, नहीं हो रहा आपसे, मैं आपको 1 to 1 जूम या गूगल मीट के थ्रू समझा दूंगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई फीडबैक हो मेरी स्टडीज़ के बारे में, मेरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मेरे पैटर्न, जिस पैटर्न में मैं समझाता हूँ सिखाता हूँ, अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर दें। सो थैंक्स फॉर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।